बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत बड़ी मज़ेदार हो चुकी है। इमरान खान साहब सबके सिरों पर सवार हैं और सबकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अब हर हरबा अपनाने के बावजूद, इतने मुकदमात के बावजूद, नई पार्टी बनाने के बावजूद, इवन पार्टी तोड़ने के बावजूद, फौजी अदालतों की धमकियां देने के बावजूद और इतने ज़्यादा जो सियासी कारकुन हैं उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो होने के बावजूद जो खान साहब हैं वो खान साहब अपनी जगह पर साबित कदम हैं। अब सरगोशियां हो रही हैं कि अब तक हमने जितने भी प्लान बनाए सब के सब नाकाम हो गए। अब कोई नया प्लान सोचा जाए। अब नया प्लान क्या है? नया प्लान ये है कि जितना हो सके इलेक्शन से बचा जा सके। अब ये जो नई पार्टी बनाई है आईपीपीआई, ये 18वीं सदी और 19वीं सदी वाले काम कर रहे हैं। इधर उधर के प्लान, ये 21वीं सदी है। इधर उधर के प्लान पकड़ते हैं, मुशर्रफ के दौर के प्लान या के दूसरे प्लान, इधर के प्लान, उन सबको मिला के एक प्लान बनाती हैं जो कि बाद में फ्लॉप हो जाता है। तो ये अपनी जो कोशिश है वो पूरी कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, बल्कि सारे के सारे जो प्लान हैं उनके नाकाम ही हुए हैं और इसलिए अब वो डरे हुए हैं और परेशान हैं। सूरत हाल यह है कि शाहद खकान अब्बासी कहते हैं कि नई जमायत जो कि बनाई गई है, ये प्रेशर की बुनियाद पर मारूज़ वजूद में आई है। ये कोई पायदार नहीं है। ये मांगे तांगे के लोग हैं, इधर उधर के इकट्ठे किए हुए, तो अपना काम कर रहे हैं, मगर इनका कोई, ये जो पार्टी है वो किसी नज़रिए के तहत वजूद में नहीं आई। उन्होंने कहा कि बजट उन्होंने अभी तक नहीं देखा। उसके बाद चौधरी सरवर साहब जो है, सरवर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में दो ही सियासी जमातें हैं, एक है पीटीआई, ये दूसरी नून लीग, बाकी सारे के सारे स्पाइल्स हैं। उसके बाद बहुत सारे जो हमारे दानश्वर हैं, उन जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उन्होंने भी कहा कि जो नई आने वाली पार्टी है, ये जो नई बनाई गई है आईपीपीआई, ये कोई पायदार नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। इस पार्टी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी लोग हैं वो मतलब वो जितने भी प्लस हो जाएं वो 0+, 0+, 0+, और ये सारे के सारे जो लोटे हैं ये मिलकर भी जीत नहीं सकते। ये हारे हुए लोग हैं, हारे हुए लोग कभी भी मिलकर जीत नहीं सकते। अब अपनी कोशिश जो जहांगीर तरीन है वो पूरी कर रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब पहुंच चुके हैं लंदन। अब लंदन में नवाज शरीफ से मिले हैं वो, और कुछ मांगने के लिए गए हैं। अब क्या मांगने के लिए गए हैं? वो उनसे ये कहने के लिए गए हैं कि हमें कुछ टिकट्स दे दें, कुछ टिकटें दे दें और बाव ताव कर लेंगे आपस में। लेकिन इसके लिए नवाज शरीफ साहब आई थिंक राज़ी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके मामलात जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ सेटल नहीं हुए, इसलिए वो अब लंदन पहुंच चुके हैं। अब दूसरी तरफ राना साहब ने भी कहा है कि हुकूमत हमारी होगी और हम किसी को भी और अपनी टिकट्स पर हम इलेक्शन करेंगे। इसमें ये जो आवाज़ सब लोग बोल रहे हैं, ये आवाज़ असल में नवाज शरीफ की है, जो दूसरे के लिए वो डिलीवर कर रहा है। और अब ये सारे सब हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद वो सब जानते हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। अब इन सारी चीज़ों का अब इसका हल निकालना है, और अब इसका हल कैसे निकालेंगे उसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब एक बार और बता दें कि चौधरी सरवर साहब ने कहा है कि ये जमायत जो नई बनाई गई है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई, ये नून लीग ने बनाई है। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि ये किसने बनाई है, बल्कि उनका तो यही कहना है कि नून लीग ने बनाई है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है ना वो तकसीम हो सके। अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनको भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इलेक्शन तो वो जीतेंगे नहीं। अब राजा रियाज साहब जो हैं अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि अगर असम्बलियों में तोसी का मामला है तो हम इसमें हिमायत करेंगे, कि और अगर इलेक्शन होने हुए तो अक्टूबर से पहले ही हो जाएंगे। अगर ये इलेक्शन ना हुए तो फिर ये इलेक्शन काफ़ी डिले भी हो सकते हैं, और हो सकता है 2024 अक्टूबर 2024 तक चले जाएं, क्योंकि इनका प्लान यही है कि इन इलेक्शन को जितना कर सके वो उतना ही डिले करें, और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अब ये इलेक्शन को इतना आगे क्यों लेके जाना चाहते हैं? इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को किसी भी अदालत में कोई सज़ा नहीं हुई, और वो चाहते हैं कि, और वो अहल हैं, और अगर वो अहल हुए तो वो ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ेंगे अपनी पार्टी में, उसमें वो अपनी कोशिश करेंगे। और अब इनका मामला यह है कि ये एक साल तक ये मामला चलता रहे और किसी ना किसी तरह
کسی نہ کسی عدالت میں خان صاحب کو تھوڑی سزا ہو جائے اور وہ نااہل ہو جائیں اور پھر یہ سارے کام ہوں۔ اب زرداری صاحب اپنی جگہ پہ ناراض ہیں کہ ان کے ساتھ جو باجوہ صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں جا رہے، اور نواز شریف جو لوگ ہیں ان کی پارٹی کے لوگ وہ بہت تیز تراز ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ادھر پنجاب کی طرف نظر نہ دوڑائیں، آپ سندھ ہیں، سندھ آپ کے پاس ہے، آپ سندھ میں رہیں تو پنجاب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ اور یہ جو ہمارا پورا پاکستان انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ کون کون سا کس کا ہے۔ اب چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خبر چل رہی ہے، کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب نے کمیشن پاکستان نے ایک خط لکھا ہے وزیر صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ اس سال الیکشن ممکن نہیں ہے اور الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے کہ 1 سال کا جو ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے، جو کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، اور یہ اب اتنی جلدی یہ الیکشن ممکن نہیں ہے۔ اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے پاکستان میں، الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں، اور زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی چال چل رہی ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ ان کا پتہ صاف کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ دوسری طرف خان صاحب کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وہ ہر مقام پر ہر جگہ پر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، باقی سارے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، ترین صاحب بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کی عزت بچ جائے۔ اللہ حافظ۔